अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं, कोशिश करेंगे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। हमारा पहला लफ्ज़ है एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में होना, जिसके हालत वजद में आ जाना खुशी की वजह से। अ स्टेट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, उसको कहते हैं एक्सटेसी। शदीद खुशी की कैफियत होना कहते हैं एक्सटेसी। शी वॉज इन अ ट्रांस लाइक स्टेट ऑफ रिलीजियस एक्सटेसी, वो ट्रांस लाइक स्टेट में चली गई थी मजहबी खुशी की वजह से, मजहबी बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से। द चिल्ड्रन वेंट इन टू एक्सटेसीज, बच्चे बहुत खुशी के वजद में आ गए। व्हेन ही टोल्ड देम, जब उनके बड़े ने उसे बताया अबाउट द हॉलीडे, छुट्टी के बारे में। फिनेस, फिनेस का मतलब है कारीगरी, अयारी, छल, बहाना, चालाकी, जो है ना कोई फरेब वगैरह, कोई मकर, उसको कहते हैं फिनेस। डेलिकेट स्किल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई नफीस सा स्किल होना और खुद पे एतमाद होना। ही हैंडल्ड द मीटिंग विद अ ग्रेट फिनेस, उसने मीटिंग को हैंडल किया बहुत कारीगरी से, बहुत ज़्यादा चालाकी से, बहुत अच्छे तरीके से। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस को कहते हैं होशमंद होना, होशियार होना, चालाक होना, बावसाइल होना, तेज़ फहम होना, ज़हीन होना, हाजिर जवाब होना, जैसा कि मेरा दोस्त अजीम इनजेनुअस है। शोइंग क्लेवरनेस एट मेकिंग इन्वेंटिंग थिंग्स, चालाकी दिखाना और इन्वेंटिंग आइडियाज़, चीज़ें, नए नए आइडियाज़ और जो है ना वो चीज़ें पैदा करना। व्हाट एन इनजेनुअस आइडिया, क्या ही शानदार, होशमंद, होशियार, तेज फहम आइडिया है, कितना ही हाजिर जवाब, ज़हीन आइडिया है। अ लैपटॉप इज़ अ ट्रूली इंजेनुअस इन्वेंशन, जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, तेज़ फहम इजाद है। इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड कहते हैं पुख्ते को, जो पक्का हुआ हो, कामल हो, पूरा हो। फिक्स्ड फर्मली एंड डीपली इनटू सरफेस और इनसाइड, जो पका हुआ हो। ही हैज़ अ डीपली इनग्रेन्ड डिसलाइक, उसके अंदर बहुत मजबूत पकी हुई डिसलाइक है ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की को लेके। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट कहते हैं कि दिल में घर कर लेने को, मंजूर नज़र हो जाने को, कोशिश करके दूसरों की खुशनुदी हासिल करने को इनग्रेशिएट कहते हैं। Ingratiate, 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 to gain favor by making oneself pleasant, showing admiration, किसी को शो करना कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो, एक्सेट्रा। He is obviously trying to ingratiate himself with the boss, वाज़े तौर पे वो कोशिश कर रहा है ingratiate, बॉस के सामने अपने आप को मंजूर नज़र कर ले, उनके दिल में घर कर ले। मिलियू, MILIEU, मिलियू, माहौल, माशरती माहौल या माशरा वगैरह कहते हैं। अ पर्सन सोशल सराउंडिंग्स, किसी बंदे का माशरती जो उसका हल्का अहबाब होता है उसको कहते हैं उसका मिलियू। वन फील्स कंफर्टेबल विद इन वंस ओन सोशल मिलियू, जो उसका अपना ज़ाती हल्का अहबाब होता है ना, उस समय वो ज़्यादा अच्छा फील करता है, जो ना कि बेगाना कोई माशरती माहौल, उसमें वो इतना अच्छा फील नहीं करता। मायोपिक, मायोपिक कहता है, उसे कहते हैं जो बंदा दूर अंदेशी ना कर सके, जो बंदा बईद नज़री की जिसमें कमी हो, जो बंदा आने वाले वक्त के बारे में कोई प्रेडिक्शन ना कर सके, दूर अंदेशी ना हो जिसकी, जो कल के बारे में कुछ ना कह सके, जिसको कल के बारे में कोई अंदाज़ा ना हो कल क्या होने वाला है, उसको मायोपिक कहते हैं। MYOPIC, मायोपिक। अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो दूर वाली चीज़ें ना देख सके। क्लियरली शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि बंदा करीब नज़री हो, जो बंदा लिटरल मीनिंग में भी और प्रैक्टिकल मीनिंग्स में भी, दोनों मीनिंग्स में जो बंदा शॉर्ट साइटेड ना, जो बंदा करीब नज़र हो, जो बंदा करीब की चीज़ों को देख सके, दूर की चीज़ों को ना देख सके, या जो बंदा कल के बारे में बात ना कर सके, जो बंदा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ ना बोल सके, उसको कहते हैं मायोपिक। इट इज़ इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी वेयर द गवर्नमेंट्स मायोपिक स्टांस स्टैंड्स मोस्ट एक्सपोज्ड। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लेविटी कहते हैं ज़मीन का अपने महवर पर झुका हुए होने की हालत को, रुग़बत होने को,
झुकाव को, मिलान को, लगाव को, रुझान को प्रोक्लेविटी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग नेचुरल लाइकिंग और टेंडेंसी, बहुत मजबूत फितरी पसंदीदगी या रुझान, ख़ास तौर पे टुवर्ड्स समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ की तरफ मिलान होना, रुझान होना, या प्रोपेंसिटी होना, मिलान वगैरह होना। द अपोजिशन लीडर, जो अपोजिशन लीडर है, क्रिटिसाइज्ड, उसने क्रिटिसाइज किया द गवर्नमेंट्स प्रोक्लिविटी, जो सरकार का रुझान है, फॉर टुवर्ड स्पेंडिंग मनी, जो सरकार का रुझान है पैसा खर्च करने के बारे में। रिपरकशंस, रिपरकशंस कहते हैं रद्द अमल को, पलटाव को, वापस जो ना हटाओ के, हर गश्त को कहते हैं रिपरकशंस। फॉर रीचिंग इफेक्ट्स, जो कि जो है ना वो इफ़ेक्ट्स होते हैं, फॉर सम एक्शन और इवेंट, किसी भी एक्शन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं रिपरकशंस। द प्रेजिडेंट्स डेथ हैड अनएक्सपेक्टेड रिपरकशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सदर की मौत के गैर मुतवक्को रिपरकशंस हैं, रद्द अमल है पूरी दुनिया के अंदर। सदर अमेरिका की शायद बात हो रही होगी, वैसे छोटे मोटे मुल्क के सदर के क्या रिपरकशंस होंगे। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल कहते हैं हाथ के सहारे जल्दी जल्दी चढ़ना, चढ़ने को कहते हैं। झपटना, जिद्दोजहद करने को कहते हैं स्क्रैम्बलिंग करना। मूव क्विकली, तेजी से हरकत करना, स्पेशली विद डिफिकल्टी यूजिंग योर हैंड्स टू हेल्प यू। क्लैम्बर करना, क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना। शी मैनेज्ड टू स्क्रैम्बल ओवर द वॉल, उसने वो दीवार पे चढ़ गई, वो दीवार पे चढ़ गई। द ऑडियंस स्क्रैम्बल्ड फॉर द एग्जिट, जो ऑडियंस थी ना वो बाहर निकलने के लिए उसने कोशिश किया, उसने जिद्दोजहद की। क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज कहते हैं फाड़ को, शगाफ को, चीर को, किसी चीज़ के टूट जाने को, कास्ड बाय स्प्लिटिंग, कोई चीज़ अगर दो हिस्सों में टूट जाए उसको कहते हैं क्लीवेज। देयर इज़ अ शार्प क्लीवेज इन आवर सोसाइटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के दरमियान हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फाड़ है, शगाफ है, चीर है, स्प्लिटिंग है। कम्बरसम, कम्बरसम कहते हैं बोझल को, भारी को, गिरां को, भद्दे को, बेढंगे को कहते हैं कम्बरसम। हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी, जिसको साथ ना लेके जा सके या जिसको ना पहना जा सके उसको कहते हैं कम्बरसम। आई फाउंड द यूनिफॉर्म क्वाइट कम्बरसम, मैंने जो यूनिफॉर्म है ना उसको काफ़ी बद्धा पाया, बोझल पाया, बेढंगा पाया। द कमेटी ऑब्जेक्टेड, कमेटी ने ऑब्जेक्ट किया टू द फर्म्स कम्बरसम सैलरी सिस्टम, उस फर्म के बोझल, भारी, बेढंगे सैलरी सिस्टम को। एडिक्ट, एडिक्ट कहते हैं हुक्म को, फरमान को, फतवे को, शाही हुक्म को या डिग्री को एडिक्ट कहते हैं। एन ऑफिशियल पब्लिक ऑर्डर मेड बाय समवन इन द पोजीशन ऑफ पावर, उसको कहते हैं एडिक्ट। शाही फरमान को या हुक्म को कहते हैं एडिक्ट। द किंग इशूड एन एडिक्ट, फरमान फॉरबिडिंग द वेयरिंग ऑफ स्वर्ड्स विद इन द सिटी, किंग ने फरमान, शाही फरमान जारी किया मना करते हुए कि कोई बंदा शहर के अंदर तलवारें नहीं लेके घूमेगा। एनरवेट, ENERVATE, एनरवेट कहते हैं टू मेक वीक, टेक अवे एनर्जी फ्रॉम। डिबिलिटेट यानी कि कमज़ोर करना, ज़ईफ़ करना, ना मर्द करना, हिम्मत, बेहिम्मत करना, बेताकत करना, उसको कहते हैं इनरवेट या डिबिलिटेट। ये एक ही, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ही वॉज इनरवेटेड बाय हिज लॉन्ग इलनेस, वो कमज़ोर हो चुका था। ही वॉज इनरवेटेड बाय हिज लॉन्ग इलनेस, ही वॉज डिबिलिटेटेड बाय हिज लॉन्ग इलनेस। इनरवेटेड, कमज़ोर हुआ। आई फाइंड दिस हार्ट वेरी इनरवेटिंग, मैंने ये दिल पाया बहुत ज़्यादा कमज़ोर, उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा इनरवेटिंग था। लड़कियां मर्दों की निस्बत इनरवेट होती हैं, कमज़ोर होती हैं फिजिकली। फिजल, फिजल कहते हैं जो बुरी तरीके से हार चुका हुआ हो या बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो चुका हुआ हो, ख़ास करके बहुत अच्छा जो स्टार्ट के बाद उसको कहते हैं फेल होना या नाकाम होना या फिजल होना, डिसअपॉइंट होना। द गेम फिजल्ड, गेम नाकाम हो गई। फिजल्ड आउट इनटू अ टीम ड्रॉ, ड्रॉ हो गई गेम, फिजल आउट हो गई, हालांकि स्टार्ट उसका बहुत अच्छा था।
फॉर बियरिंग कहते हैं छोड़ने को, बचाने को, बाज रखने को, दस्तबरदार होने को, रोकने को फॉर बियरिंग कहते हैं। लॉन्ग सफरिंग को कहते हैं फॉर बियरिंग। जेंटल एंड विलिंग टू फॉरगिव को कहते हैं फॉर बियरिंग। बर्दाश्त करने को कहते हैं फॉर बियरिंग। ही हैज़ अ फॉर बियरिंग नेचर, उसकी नेचर फॉर बियरिंग है। ही एक्सेप्ट्स ऑल हिज ट्रबल विद अ स्माइल, उसकी जो नेचर है वो बर्दाश्त करने वाली है, इसीलिए वो जितने भी मसाइल होते हैं उनको मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त कर लेता है। ग्रेटिफाई कहते हैं इत्मीनान बख्शना, खुशी देना, तस्कीन देना, पूरा करना। ग्रेटिफाई, टू गिव प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन टू। इट ग्रेटिफाइड मी टू सी हाउ मच माई वेडिंग प्रेजेंट वर एप्रिशिएटेड। इनकम्बेंट के दो मतलब हैं। पहला तो इसका मतलब ये है कि किसी ड्यूटी पे होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होना। दूसरा मतलब है लाजमी होना, ज़रूरी होना, फ़र्ज होना या वाजिब होना। ठीक है, अब लाजमी वाला सेंटेंस बना लेते हैं। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द परचेजर, ये परचेजर पे इनकम्बेंट है, लाजमी है, ज़रूरी है, फ़र्ज है, वाजिब है। टू चेक द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर ले बिफोर साइनिंग, साइन करने से पहले। ये लाजमी है हर बंदे से पहले, परचेजर से, कि वो साइन करने से पहले चेक कर ले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या हुआ। इनकम्बेंट के दो मतलब हुए, एक तो जो बैठा हुआ है करंटली पावर के अंदर उसका, और दूसरा इसका मतलब हुआ जो लाजमी या ज़रूरी या फ़र्ज़ वाजिब को इनकम्बेंट भी कहते हैं। इनएफेबल कहते हैं बयान से बाहर, तारीफ से परे, जो कहने में ना आए, काबिल यकीन, जिसको अल्फाज में ना बयान किया जा सके, उसको कहते हैं इनएफेबल। टू वंडरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, टू बी डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सका हो। इट वॉज अ इनएफेबल डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, चाइना के अंदर बहुत अच्छा डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स होता है। इनएफेबल जिसको जो कि वंडरफुल, इतना वंडरफुल हो गया बयान से भी बाहर हो, उसको इनएफेबल कहते हैं। इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल, बहुत शानदार। लेट अप कहते हैं कम होना, ख़त्म होना, थमना, स्टॉप होना, कम होना किसी भी चीज़ का, बात का या किसी एक्टिविटी का। इट रेन्ड फॉर 12 hours विदाउट अ लेट अप, बारिश हुई 12 घंटे विदाउट लेट अप, बगैर कम हुए या ख़त्म हुए या थमे। लेट अप, कम होना। असर्टिव कहते हैं किसी चीज़ को वसूख के साथ कहना, किसी चीज़ को कन्फर्म कहना, फ़ख्र से कहना कि भाई ये बात सच है, पूरे एतमाद से कहना। एक्सप्रेसिंग और टेंडिंग टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और क्लेम करना, दावा करना जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। शोइंग अ कॉन्फिडेंट बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटी, असर्टिव होके कहना, वसूख से कहना, कन्फर्मेशन के साथ कहना। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो इन दिस बिजनेस, इस कारोबार के अंदर, यू शुड बी मोर असर्टिव, तुम्हें ज़रूर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम्हें अपनी बात का पे इत्मीनान के साथ बात करना सीखना चाहिए। एविड कहते हैं शौकीन को, आरजूमंद को, मुश्ताक को, किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद को। समवन हु डज समथिंग, लिसन टू समथिंग एक्सेट्रा एज मच एज ही कैन, जितना वो कर सकता है उतना वो करे। वेरी इंथॉसियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो पुरजोश हो, इंथॉसियास्टिक हो। ही इज़ एन एविड रीडर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, वो बहुत शौकीन और मुश्ताक रीडर है, पढ़ने वाला है डिटेक्टिव फिक्शंस का। शी वॉज इंटेंसली ईगर, वो बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिशमंद थी। इंडीड एविड फॉर वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए वो मुश्ताक थी, आरजूमंद थी, ख्वाहिशमंद थी। कैलकुलेटेड का मतलब होता है सोचा समझा हुआ। इंटेंशनली प्लान टू गेन अ पर्टिकुलर रिजल्ट। आई टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन आई बाउट दीज शेयर, जब मैंने ये शेयर ख़रीदे तो मेरा ये कैलकुलेटेड रिस्क था। क्लिक कहते हैं टू बी अ सक्सेस, कामयाबी को कहते हैं क्लिक। ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड अ फिल्म दैट रियली क्लिक्ड विद द पब्लिक, जो कि पब्लिक में क्लिक कर गई, चल गई। कंडिसेंड, CONDESCEND, कंडिसेंड कहते हैं झुकना, दबना, इनकसारी के साथ। कंडिसेंड, टू डू समथिंग अनसूटेड टू वंस हाई सोशल और प्रोफेशनल पोजीशन, उसको कहते हैं कंडिसेंड। मतलब अपने आप को छोटा करके कोई काम करना, किसी भी काम को।
द मैनेजिंग डायरेक्टर कंडिसेंडेड टू हैव लंच विद अस इन द कैंटीन। कर्टेल, कर्टेल कहते हैं घटना कम करना, छानना या मुख्तसर करना। टू रिड्यूस इन डिग्री और इफेक्ट, लिमिट वगैरह, किसी चीज़ को कम करना। Owing to the war, the government's public health program had to be severely curtailed. जो गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम के पैसे हैं वो उसको काफ़ी हद तक मुख्तसर कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है, छांट दिया गया है, कम कर दिया गया है। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कहते हैं टू फेल टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी भूल चूक, खता, कसूर, नक्स वगैरह इसको कहते हैं। टू फेल टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और ड्यूटी। टू फेल टू पे डेट उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट। ही डिफ़ॉल्टेड ऑन हिज पेमेंट्स फॉर सपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, वो उसके पास पैसे ख़त्म हो जाना, किसी अपने कर्जे ना अदा कर पाना, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट होना। डिफंक्ट, डिफंक्ट, डिफंक्ट कहते हैं नो लॉन्गर लिविंग, जो अभी जिंदा ना हो। एग्जिस्टिंग और हैविंग इफेक्ट, जो मुर्दा हो, मरहूम हो। फौतशुदा को कहते हैं डिफंक्ट। द स्कीम फॉर बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट सीम्स टू बी कम्प्लीटली डिफंक्ट नाउ, ऐसा लगता है वो स्कीम डिफंक्ट हो चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, मरहूम हो चुकी है। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक कहते हैं खुद राय को, खुद सर को, मुतकब्बर को, खुद बीन को कहते हैं ईगोसेंट्रिक। थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ रादर देन अबाउट अदर पीपल, सेल्फिश बंदे को कहते हैं ईगोसेंट्रिक, जिसकी ईगो उसका सेंटर ऑफ थिंकिंग होती है, सेंटर ऑफ हर चीज़ होती है। आई हैव येट टू सी अ मोर ईगोसेंट्रिक वुमेन देन शी। रिजिलियंट, रिजिलियंट कहते हैं लचकदार को। एबल टू स्प्रिंग बैक टू द फॉर्मर शेप और पोजीशन व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, किसी भी चीज़ को जो रिजिलियंट होती है ना, जब उसे खींच के छोड़ा जाता है तो वापस अपनी पोजीशन में चली जाती है। रबर इज मोर रिजिलियंट देन वुड। कंसर्टेड, कंसर्टेड कहते हैं रजामंदी से तय किया हुआ, मुतफिका, हम साजी के साथ, प्लैंड जो हो, जो साथ मिल के जिसे डन किया जाता है, बाय एग्रीमेंट, जो साथ में मिल के एग्रीमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं CONCERTED। कोई ऐसा काम को कंसर्टेड कहते हैं जो कि सबने मुतफक्का तौर पर मिल के एग्रीमेंट से या मिल के मुतफक्का तौर पर हल किया होता है। द यूरोपियन गवर्नमेंट्स मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग। उन लोगों ने कंसर्टेड मुतफिका एग्रीमेंट किया ताकि ड्रग स्मगलिंग रोकी जा सके। कंटोर, कंटोर कहते हैं रूप, शक्ल, चेहरा, खदोखाल वगैरह को। द शेप ऑफ आउटर एजेस ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के आउटर जो उसके होते हैं कोने वगैरह, उसकी शक्ल, खदोखाल वगैरह को कहते हैं कंटोर, उसके कंटोर्स हैं ये। द ब्रिटिश कोस्ट लाइन हैज़ इर्रेगुलर कंटोर्स, जो ब्रिटानिया की कोस्ट लाइन है उसके जो खदोखाल हैं वो सब मुख्तलिफ हैं, उसके खदोखाल, चेहरा वगैरह, रूप, शक्ल वगैरह मुख्तलिफ हैं, कंटोर्स, खदोखाल। डाइवर्स्ड, डाइवर्स कहते हैं ले लेना, उधेड़ना, नंगा करना, बेपर्दा करना, कपड़े उतार देना, महरूम करना या मायूस करना, उसको कहते हैं डाइवेस्ट। डाइवेस्ट टू टेक अवे द ऑफिशियल पोजीशन, किसी से उसकी सरकारी पोजीशन ले लेना, स्पेशल राइट्स उससे ले लेना, प्रॉपर्टी ले लेना, उसको कहते हैं डाइवर्स्ड। दे डाइवर्स्टेड द किंग ऑफ ऑल हिज पावर्स, उन्होंने बादशाह से डाइवर्स्ट कर ली, ले ली तमाम उसकी ताकतें। फेसेट, फेसेट कहते हैं पहलू, रुख या किसी चीज़ की जानिब को, उसको कहते हैं फेसेट। एनी ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कंसीडर्ड, किसी पूरे के पूरे हिस्से में से कोई भी एक पार्ट को कंसीडर कर लेना, उसको कहते हैं फेसेट। वन नीड्स टू कंसीडर द वेरियस फेसेट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होती है उसके फेस से, फेसेट्स, उसके हर एक फेसेट को कंसीडर करना चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके मुख्तलिफ जो उसके वेरियस फेसेट्स होते हैं उसको कंसीडर करना चाहिए। फेसेट, डायमेंशंस, पहलू, रुख, जानिब, नुकरें, एतवार, उसको कहते हैं फेसेट। इन्फेस्ट कहते हैं इज़ा देना, सताना, तकलीफ देना, कसरत से होना, उसको कहते हैं इन्फेस्ट। टू बी प्रेजेंट इन अ प्लेस, किसी जगह पे होना, इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा एक होना, उसको भी इन्फेस्ट कहते हैं। हुजूम होना, झुरमट वगैरह भी होना, इसको भी इन्फेस्ट कहते हैं। माइस इन्फेस्टेड द ओल्ड हाउस, चूहे
पुराने घर के अंदर इन्फेस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा उनका हुजूम था, जुर्मट था चूहों का। लूप साइडेड कहते हैं नाहमवार, बेतवाजुन, गैर मुनासिब, जिसका एक जो सिरा है दूसरे सिरे से ऊंचा नीचा हो, ठीक है। नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड, जिसको प्रॉपरली बैलेंस ना किया गया हो उसको कहते हैं लूप साइडेड। द पेपर हैव बीन गिविंग अ रेदर लूप साइडेड अकाउंट ऑफ द स्ट्राइक। प्रोवेस ताकत को कहते हैं, जवामर्दी को कहते हैं, बहादुरी को कहते हैं, जुर्रत को कहते हैं, शुजात को कहते हैं, सूरमापन को प्रोवेस कहते हैं, पावर को प्रोवेस कहते हैं, ग्रेट एबिलिटी, स्किल और ब्रेवरी। द ट्राइब्समैन सैंग अ सॉन्ग, जो ट्राइब्समैन थे उन्होंने एक गाना गाया, ऑफ विक्ट्री, फतह का, डिस्क्राइबिंग देयर प्रोवेस इन बैटल, उनकी ताकत, जवामर्दगी, शुजाअत, हिम्मत और सूरमापन की को डिस्क्राइब करता हुआ। स्पेक्टर कहते हैं भूत प्रेत, असेब, साया वगैरह को, और ये अ स्पिरिट विदाउट अ बॉडी, घोस्ट वगैरह, समथिंग दैट इज सीन इन द इमेजिनेशन एंड काज फेयर, जो कि दुख को इंसाइट करे, काज करे, जो कि डर को इंसाइट करे। द स्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हांटेड स्टॉक्ड द लैंड, जो भूत है बेरोजगारी का, उसने क्या किया है, हंट किया है और पीछा किया है हमारी ज़मीन का, हमारी तरफ। यहाँ पे हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका जो भूत है वो इधर आया हुआ। टर्ब्यूलेंट कहते हैं हंगामे को, दरहम बरहम होने की कैफियत को टर्ब्यूलेंट कहते हैं। वॉयलेंट एंड डिसऑर्डर को कहते हैं। वी आर पासिंग थ्रू अ टर्ब्यूलेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री अनडाउटेडली। वारंट कहते हैं इख्तियारनामा, जवाज़ या परवाना, जो पुलिस वारंट पेश करती है वो यही है, WARRANT, टू काज, टू अपीयर राइट और रीजनेबल, जस्टिफाई करना अपनी किसी जगह पे होने को। दिस टीनी क्राउड डजंट वारंट सच अ लार्ज पुलिस प्रेजेंस। एथनोसेंट्रिक, नस्ल प्रस्त को कहते हैं, जो नस्ल पसंद हो उसको एथनोसेंट्रिक, जो अपनी एथनिसिटी के सेंट्रिक जिसके ख्यालात हों उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक। बेस्ड ऑन द बिलीव दैट वंस ओन रेस, नेशन, ग्रुप एक्सेट्रा इज बेटर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ही हैज़ द एथनोसेंट्रिक आइडिया दैट द स्कॉट्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो स्कॉटिश है इसीलिए उसको लगता है कि स्कॉट्स आर सबसे ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे कि दूसरी हमारी एथनिसिटीज़ को भी लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं। सो एथनोसेंट्रिक लोगों को लगता है उनकी जो एथनिसिटी है वो सबसे अच्छी है। इम्पीरेटिव कहते हैं हुक्मिया को, हाकमाना को, ताकीदी को, जो वाजिब हो जाए, जो ज़रूरी हो, लाजमी हो, फ़र्ज़ हो, जो कि हुक्मनामा हो, समथिंग दैट मस्ट बी डन, जिसे ज़रूर करना पड़े। जॉब क्रिएशन हैज़ बिकम एन इम्पीरेटिव फॉर द गवर्नमेंट। पेट्रीफाइड कहते हैं खौफ से मफलूज होने को, पत्थर की तरह सख्त हो जाने को, हक्का बक्का रह जाने को कहते हैं, पत्थर का बन जाना इज पेट्रीफाइड। एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, टेरिफाइड हो जाना, उसको कहते हैं पेट्रीफाइड। ही सैट देयर पेट्रीफाइड एज द स्नेक ग्लिडेड अक्रॉस द रूम, जैसा ही स्नेक ने, सांप ने फिसलन की, बहाव किया या गुजरा तेज चाल के साथ, तो वो पेट्रीफाइड हो गया, पत्थर का हो गया, खौफ से मफलूज होकर रह गया, वो डर से। प्रीसिपिटुअस कहते हैं डेंजरसली हाई और स्टीप, खड़ा हो इस तरह से जो बेतामल हो, जो स्टीप स्लोप होती है उसको प्रीसिपिटुअस कहते हैं। अब प्रीसिपिटुअस पाथ लीड डाउन द क्लिफ, बहुत स्टीप, बिल्कुल सीधा अमूदी जो एक पाथ था, रास्ता था ना, वो क्लिफ की तरफ नीचे को गया। प्रिक्ल्यूड कहते हैं टू प्रिवेंट, उसको कहते हैं मेक इम्पॉसिबल, बाज रखना, महरूम रखना, माने करना, खारिज करना, किसी चीज़ को रोकना कहते हैं उसको प्रिक्ल्यूड करना। द टेम्पररी सीज फायर एग्रीमेंट डज नॉट प्रिक्ल्यूड पॉसिबल रिटेलिएटरी अटैक लेटर, उसने प्रिक्ल्यूड नहीं किया था, उसने बाज नहीं रखा था बाज वाले हमलों को, वो ना रोक सका, वो खारिज ना कर सका, वो महरूम, वो बाज नहीं रख सका, जो है ना वो प्रिक्ल्यूड नहीं कर सका आने वाले हमलों को। प्रीएम्प्टिव कहते हैं डन बिफोर अदर पीपल हैव चांस टू एक्ट, किसी के हरकत करने से पहले कोई हरकत कर देनी उसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर का डॉक्ट्राइन है वो प्रीएम्प्टिव है कि आप हमारा नुकसान करें, हम इससे पहले आपका नुकसान कर देंगे,
प्रीएम्पटिव, पहले से ही हमला कर देना। द आर्मी लॉन्च्ड अ प्रीएम्पटिव स्ट्राइक अगेंस्ट द एनिमी, कि वो हकला के रह गया, उसने इतनी ज़्यादा प्रीएम्पटिव, उसकी तैयारी से पहले ही उस पर हमला कर दिया। क्विबल, क्विबल कहते हैं जुगत को, बोली को, फिक्रे को, इबहाम को, लतीफ़े को क्विबल कहते हैं, QUIBBLE क्विबल। टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मैटर, किसी भी मामले में, छोटे मामले पे आर्ग्यू करना या कोई शिकायत वगैरह करना। इट इजंट वर्थ क्विबलिंग, क्या ये इस काबिल नहीं है इस बात के, ओवर सच अ स्मॉल अमाउंट। टीनुअस, टीनुअस कहते हैं सो वीक, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अनसर्टेन हो, दैट इट इज़ हार्डली एग्जिस्ट, पतला, बारीक, कमज़ोर, उसको कहते हैं TENUOUS, टीनुअस, जो बहुत पतला हो। His links with the organization turned out to be tenuous, वो बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत पतले बारीक हो गए, नाजुक हो गए, जो उसके लिंक्स थे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो पहले अच्छे हुआ करते थे। टिटिलेट, टिटिलेट कहते हैं एक्साइट प्लीजेंटली, मतलब सहलाना, गुदगुदाना, गुदगुदी वगैरह करना, उसको कहते हैं टिटिलेट। दिस इज अ स्टोरी इंटेंडेड टू टिटिलेट द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक, लोगों की इमेजिनेशन को टिटिलेट करने के लिए, गुदगुदाने के लिए ये स्टोरी बयान की गई है, इसलिए ये इंटेंशन की गई थी। अपबीट, अपबीट कहते हैं मौसीकी के पैमानों में आखिरी जो ताल होती है, जिसमें वो जो सामने खड़ा होता ताइफा के, वो इस तरह से उसको इस तरह से ऊपर करता है, आखिरी जो ताल होती है मौसीकी में, मध्यम जो ताल आखिरी होती है, उसके लिए मौसीकारों ताइफों के उस्ताद के हाथ की जो छड़ी ऊपर की तरफ हरकत करती है, उस्ताद का इशारा करती है, और आखिरी वो जो ताल होती है उसको कहते हैं अपबीट। उसके बाद वो परफॉर्मेंस उनकी ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक, मेकिंग यू फील दैट द फ्यूचर विल बी गुड, ऑप्टिमिस्टिक जो ताल होती है उसको कहते हैं। द मीटिंग एंडेड ऑन एन अपबीट नोट, अच्छे ऑप्टिमिस्टिक नोट पे मीटिंग ख़त्म हुई। द टोन ऑफ स्पीच वॉज अपबीट, जो स्पीच की टोन थी वो ऑप्टिमिस्टिक थी, वो मुस्तकबिल के लिए अच्छी उम्मीद के साथ थी। फोरेज, फोरेज कहते हैं खाने की अशिया की तलाश के अमल को, दाने चारे की तलाश के अमल को कहते हैं फोरेज। टू वॉन्डर अबाउट लुकिंग फॉर फूड, उसको कहते हैं FORAGE, फोरेज। द कैंपर्स वेंट फोरेजिंग फॉर वुड, वो तलाश के लिए गए लकड़ी की ताकि वो आग जला सकें। फोरेज, खाने की अशिया, दाना पानी की तलाश में बाहर निकलना, उसको कहते हैं, उसके अमल को कहते हैं फोरेज। डॉक्ट्राइन कहते हैं कोई उसूल या अकीदे वगैरह को, द प्रिंसिपल और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्पेशली अ रिलीजियस पॉलिटिकल काइंड होता है ये, दैट इज टॉट, जो पढ़ाया जाता है और वो एक उसूल बन जाता है। दे स्टिल क्लिंज टू द डॉक्ट्राइन दैट हाई वेजेस काज अनएम्प्लॉयमेंट। इलेशन, इलेशन कहते हैं शादमानी को, फरहत को, मुसर्रत की कैफियत को, खुश होने की कैफियत को कहते हैं इलेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग फिल्ड विद प्राइड एंड जॉय, अपने आप को अच्छा महसूस करना, किसी कामयाबी के बाद मोस्टली इलेशन महसूस होती है इंसान को। दे कुडंट कंसील देयर इलेशन, वो अपनी फरहत को, मुसर्रत को, शादमानी को ना छुपा सके। फॉरे, फॉरे कहते हैं शॉर्ट अटेम्प्ट टू बिकम एक्टिव इन अ न्यू फील्ड, छोटी सी कोशिश करना नई फील्ड के अंदर एक्टिव होने की, या हमला, चढ़ाई, या किसी चीज़ को पमाल करना और धावा बोलना भी फॉरे कहलाता है। आफ्टर हिज अनसक्सेसफुल फॉरे इनटू पॉलिटिक्स, उसकी नाकामयाब दावा, या चढ़ाई, या हमला, या सियासत में आने की कोशिश, ही वेंट बैक टू हिज लॉ प्रैक्टिस, वो वापस चला गया लॉ प्रैक्टिस के अंदर। उसकी जो शॉर्ट अटेम्प्ट फॉरे थी कि वो पॉलिटिक्स में आ सके, वो नाकामयाब हो सकी और वो वापस लॉ में चला गया। आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं कोई तबीयत का ख़ास मिजाज होना, तबीयत की एक मखसूस तब्दीली को कहते हैं, इनफरादी मिजाज को कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। मतलब आपकी शख्सियत में कोई इस तरह की अजीब आदत हो कि जो दूसरों में ना हो, तो उसको कहेंगे, उस मिजाज को, स्पेसिफिक इनफरादी सोच को कहेंगे आइडियोसिंक्रेसी। अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट को कहेंगे, या फिर अ वे ऑफ बिहेविंग को कहेंगे, स्ट्रेंज और अनयूजुअल वे ऑफ बिहेविंग को कहेंगे आइडियोसिंक्रेसी। कीपिंग पेट स्नेक्स, पालतू सांप रखना, इज एन आइडियोसिंक्रेसी ऑफ हिज, उसकी एक
अजीब इनफरादी कैफियत है, आइडियोसिंक्रेसी है। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल कहते हैं नाकाबिले दखूल, पेनेट्रेबल कहते हैं जो दाखिल हो सके। इम्पेनेट्रेबल मतलब नाकाबिले दखूल, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा हो, उसको कहते हैं इम्पेनेट्रेबल। हर मर्डर इज़ एन इम्पेनेट्रेबल मिस्ट्री, उसका जो मर्डर है, कत्ल है उस औरत का, वो इम्पेनेट्रेबल मिस्ट्री है। वो ऐसी मिस्ट्री है जिसको कोई अंदर नहीं जा पा रहा उस मिस्ट्री के, उसको कोई सुलझा नहीं पा रहा। इनफैचुएटेड, इनफैचुएटेड कहते हैं फरीफ्ता हो जाने को, दीवाना हो जाने को, अहमक बन जाने को, लट्टू हो जाने को, अकल सलब हो जाने को कहते हैं इनफैचुएटेड। फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ लव। इनफैचुएटेड, अक्सर लड़के खूबसूरत लड़की को देख के जो कि वल्गर टाइप होती है वो फरीफ्ता हो जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लव होता है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म लव नहीं होता। वो इनफैचुएटेडनेस जो होती है ना, वो हमेशा सिर्फ उसी चीज़ के लिए होती है जिस चीज़ को वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इनफैचुएटेड वो सडन जो उनको फिट आता है वो लव का नहीं होता, वो यूजुअली लस्ट का होता है। सो इनफैचुएटेड हो जाना, फरीफ्ता हो जाना, दीवाना हो जाना, वो जो बंदा, वो जो जिसको लस्ट का सडन फिट आया है, वो इनफैचुएटेड ऑफ दैट लस्ट है। शी इज़ रियली इनफैचुएटेड विद दैट बॉय नेक्स्ट डोर। बहुत ज़्यादा फरीफ्ता हो गई उस बंदे को जो अगले दरवाजे पे रहता है। ही इज़ इनफैचुएटेड विद हिज ओन इम्पॉर्टेंस, वो बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ इश्क में है। इनवाइड्यूअस, नागवार, हसद अंगेज, नफरत अंगेज, तकलीफ दुआ, उसको कहते हैं इनवाइड्यूअस। INVIDIOUS, इनवाइड्यूअस कहते हैं जो टेंडिंग टू कॉज इल विल और मेक पीपल अननेसेसरीली ऑफेंड और जेलस। इट वुड बी इनवाइड्यूअस ऑफ मी टू सिंगल आउट एनी वन मेंबर ऑफ द टीम फॉर प्रेज। मिलाइन, MALIGN, मिलाइन कहते हैं तोहमत लगाना, बदनामी करना, किसी की बुराई करना, उसको कहते हैं मिलाइन। से और राइट बैड अनकाइंड थिंग्स अबाउट, स्पेशली फॉल्सली, किसी के बारे में गलत बयानी करते हुए उसको बदनाम वगैरह करना। दिस मच मिलाइंड नॉवल इज इन फैक्ट रिमार्केबल इन मैनी वेज। ये जो बहुत ज़्यादा मिलाइंड, ये जो बहुत ज़्यादा बुरी नोटोरियसनेस वाला नावल है, ये काफ़ी रिमार्केबल है, काफ़ी बेहतर है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। मेलोड्रामाटिक, मेलोड्रामाटिक कहते हैं जज्बात का दिखावा करना। अक्सर औरतें मेलोड्रामाटिक होती हैं, जज्बातीपन का दिखावा करती हैं। कुछ मर्द भी मेलोड्रामाटिक होते हैं, अक्सर बीवियां मेलोड्रामाटिक होती हैं। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत मजबूत फीलिंग्स को शो करना, इमोशनल, लेकिन जो कि एक्चुअल में होना नहीं। ही सेज ही इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ, वो कह रहा है कि वो अपने आप को कत्ल करना चाह रहा है, बट ही इज जस्ट बीइंग अ मेलोड्रामाटिक, वो सिर्फ जज्बाती होने का दिखावा कर रहा है। मेलोड्रामाटिक, बहुत ज़्यादा जज्बाती होने का दिखावा करना। गिमिक, GIMMIC की गिमिक को कहते हैं अनोखी कल को कहते हैं, धोखा देने को कहते हैं, अनोखी हरकत को कहते हैं, धोखा देने को कहते हैं गिमिक करना। अ ट्रिक यूज्ड टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, कोई ट्रिक जो कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए किया जाए उसे कहते हैं गिमिक करना। द प्रिटी गर्ल इज ऑन द कवर ऑफ द बुक इज जस्ट अ सेल्स गिमिक, वो सिर्फ धोखा देने के लिए है लोगों को, वो सेल्स गिमिक है। दे गिव अवे फ्री गिफ्ट्स विद चिल्ड्रंस मील, जो उन्होंने बच्चों के गिफ्ट, वो जो उन्होंने बच्चों के खाने के साथ गिफ्ट दिए हैं, फ्री गिफ्ट दिए हैं, वो सेल्स गिमिक हैं, वो सेल बढ़ाने का धोखा है। फ्रॉड, फ्रॉड कहते हैं लदे हुए को, भरे हुए को, कसरत से भरपूर को कहते हैं फ्रॉड। फुल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, उसको कहते हैं फ्रॉड। द एक्सपीडिशन, वो जो मुहिम है थ्रू द जंगल, वॉज फ्रॉट विद डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स, वो भरी हुई थी, भरपूर थी मुश्किलात और मसाइब से। गाइब, GIBE, गाइब, गाइब कहते हैं लानतो मलामत करने को, तंज करने को, तमस्खर उड़ाने को। अ रिमार्क विच मेक्स समवन लुक फुलिश और पॉइंट्स आउट समवन्स फॉल्ट्स, उसको कहते हैं गाइब। मतलब किसी बंदे को ऐसा महसूस कराना कि वो अहमक है या उसके कोई फॉल्ट को प्रोमिनेंट करना, उसको कहते हैं गाइब होना, गाइब कसना। शी फिनिश्ड हर स्पीच विद अ गाइब एट द प्राइम मिनिस्टर,
उसने प्राइम मिनिस्टर पे जुमला कसा, तंज किया, तमस्खुर उड़ाया और अपनी तकरीर ख़त्म की, गायब किया, GIBE, गायब। इनफैलेबल, इनफैलेबल कहते हैं बेखता, ना खता पजीर, कतई, यकीनी, मासूम, जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, जो बिल्कुल फाल ना हो सके। नेवर मेकिंग मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता हो, और डूइंग एनीथिंग बैड, जिसने कभी कुछ गलत ना कहा हो, उसको कहते हैं इनफैलेबल। सो व्हाट इफ आई गॉट द आंसर रॉन्ग, क्या हुआ अगर मुझे गलत जवाब मिला है? आई एम नॉट इनफैलेबल, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो ना खता पजीर हूं। यू नो, आपको पता है। मोलेस्ट, मोलेस्ट कहते हैं दुख देना, हैरान करना, मुदाखलत करना, सताना, परेशान करना, तंग करना, किसी को अटैक करना या उसको नुकसान पहुंचाना, वर्बली या फिजिकली। अ डॉग दैट मोलेस्ट्स शीप हैज़ टू बी किल्ड, वो कुत्ता जो मोलेस्ट करता है, तंग करता है, परेशान करता है, दुख देता है, भेड़ों को कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। प्रोफेन, प्रोफेन कहते हैं गुस्ताख को, मुल्हिद को, खिलाफ दीन को, बेदीन को, गैर मजहबी को प्रोफेन कहते हैं। शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू गॉड फॉर हॉली थिंग्स, जो खुदा की तरफ जो है इज्जत या तकरीम नहीं मंसूब करता, उसको कहते हैं प्रोफेन। टू स्मोक इन द मॉस्क वुड बी अ प्रोफेन एक्ट, किसी भी मजहबी जगह पे स्मोकिंग करना एक प्रोफेन एक्ट है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी कहते हैं रुगबत को, मेलान को, ख्वाहिश को, चस्के को कहते हैं प्रोपेंसिटी। एंड नेचुरल टेंडेंसी, जो रुझान होता है ना टूवर्ड अ पर्टिकुलर यूजुअली अनडिजायरेबल काइंड ऑफ बिहेवियर को, उसको कहते हैं प्रोपेंसिटी। ही हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू स्पेंड टू मच मनी, उसकी जो रुगबत है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की है। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस कहते हैं पसंदीदा आदाब व अतवार का शायक, रस्मी तकल्लुफात का पाबंद जो बंदा है उसको कहते हैं पंक्टिलियस। बीइंग वेरी केयरफुल to behave correctly and keep exactly to the rules, social rules. Javed was always most punctilious about repaying any loan. जो भी लोन उस पर होता है जावेद हमेशा बहुत ज़्यादा पंक्टिलियस है, मतलब वो अदब अदाब का, रस्मी तकल्लुफात का पाबंद है, इसीलिए वो वक्त पे पैसे दे देता है, वो बहुत पंक्टिलियस है। स्क्रपल, स्क्रपल कहते हैं अब मोरल प्रिंसिपल विच कीप्स वन फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। स्क्रपल कहते हैं वो एहसास इस्तराब या हिस्से माकूलियत जो ज़मीर को मुतासर करती है, शक व शुबा में डाल देती है। स्क्रपल आपका ज़मीर की आवाज़ को कहते हैं। ही हैज़ एब्सोल्युटली नो स्क्रपल्स, उसकी कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं है। ही विल डू एनीथिंग टू गेट वट ही वांट्स, जो चाहता है उसको करने के लिए वो कुछ भी करेगा, उसकी कोई स्क्रपल नहीं है, उसकी कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं है। स्क्रूप्यूलस को कहते हैं शक्की को, जो स्क्रूप्यूलस होता है वो वहमी होता है, मोहतात होता है, बारीक बीन होता है, नुक्ता चीन होता है, बहुत मोहतात होता है, उसको कहते हैं स्क्रूप्यूलस या मिटिकुलस इसे कहते हैं। बेशक वो करेक्ट हो इवन इन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट जो हमेशा सही होता है, बिल्कुल बेहतरीन होता है और बहुत मोहतात बंदा होता है। यू मस्ट टेक द मोस्ट स्क्रूप्यूलस केयर टू कीप द वोंड फ्री फ्रॉम डर्ट, बहुत मोहतात हो जाओ, बारीक बीन हो जाओ ताकि तुम्हारे जख्म को गंद ना लगे। बी होल्डन, बी होल्डन कहते हैं ममनून को, जो हैविंग टू फील ग्रेटफुल और हैविंग ड्यूटी, जो बहुत ममनून हो, जो बहुत ताज़ीम, जो आपकी बात पे बहुत एहतराम ताबे फरमा हो, जो उसको कहते हैं बिहोल्डन। अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा है जो कि बहुत ताबे फरमा हो तो उसको ज़हन में रख लें, बिहोल्डन याद रहेगा। बिहोल्डन कहते हैं ममनून को, बहुत ताबे फरमा जो बच्चा होता है, शागिर्द होता है, बहन भाई होता है, छोटा होता है, बहन भाई तो खैर नहीं होते, जो भी कोई मोहल्लेदार होता है ना, कोई घर वाले होते हैं। सो बिहोल्डन इज़ समवन हु इज़ वेरी ओबीडियंट टुवर्ड्स यू। I like to do things for myself and not feel beholden to anyone else. ब्रेजन, ब्रेजन कहते हैं बेहया को, शोख को ब्रेजन कहते हैं। विदाउट शेम, जिसमें कोई शर्म ना हो, उसको ब्रेजन कहते हैं। इमोडेस्ट, जो गैर अखलाकी हो उसको कहते हैं, जो मोडेस्ट ना हो उसको कहते हैं ब्रेजन। दैट ही हैज़ बीन डिसमिस्ड इज़ अ ब्रेजन लाई, ये कि वो डिसमिस्ड हो चुका है, ये एक नंगा बेहया शोखी वाला झूठ है। सर्कमस्क्राइब कहते हैं घिरना, दायरा बंद करना, किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना। टू कीप विद इन नैरो लिमिट्स,
रिस्ट्रिक्ट रहना, किसी चीज़ के अंदर रहना, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब। His activities have been seriously circumscribed since his illness. जरमेन कहते हैं मुनासिब, मुताल्लिक को, माकूल को, मौजूं को, जो लगा हुआ हो, किसी के साथ मुंसलिक हो, रेलेवेंट हो। He made some interesting points but they were not really germane to the argument. उसने अच्छे पॉइंट्स रेज किए थे लेकिन वो जरमेन नहीं थे, मुनासिब नहीं थे, मौजू नहीं थे, मुताल्लिक नहीं थे किस चीज़ के, जो मेन आर्गुमेंट था उसके। हॉर्ड्स कहते हैं खाना बदोश फिरके को, ग्रोह को, हजूम को, वो जो लश्कर होता है उसको, गौल को कहते हैं हॉर्ड्स। अ लार्ज मूविंग क्राउड को कहते हैं हॉर्ड्स, स्पेशली दोज विच आर नॉइजी और डिसऑर्डरली। जो ऑर्डरली होते हैं उसको तो वो आप प्लाटून कहेंगे ना, जो डिसऑर्डरली होंगे उनको हॉर्ड्स कहेंगे। हॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड द बिल्डिंग, बच्चों के हजूम जत्थे जो है ना वो गौल बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इनफ्लैमेबल कहता है जो आसानी से भड़क उठने वाला हो, उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। विच कैन ईजिली बी सेट ऑन फायर एंड विच बर्न्स क्विकली, उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं जिसको जल्दी फ्लेम किया जा सके। द सिचुएशन इज हाईली इनफ्लेमेबल, जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाने वाली है। मराडिंग, MARAUDING, मराडिंग कहते हैं लूट मार करते फिरना, गारत गरी करना, जो है ना डाका डालना, लूटना। मराडिंग, मूविंग अराउंड इन सर्च समथिंग टू स्टील, बर्न और डिस्ट्रॉय, जो गारत गरी करना, मराडिंग उसको कहते हैं। आमतौर पे अमेरिका के अंदर लोग इस तरह घूम रहे होते हैं, आमतौर पे काले इस तरह फिर रहे होते हैं मराडिंग करने के लिए, लोगों को तकलीफ़ देने के लिए। और अक्सर जो दूर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, जहाँ पे कानून नहीं होता, वहाँ पे लोग मराडिंग कर रहे होते हैं। दे वर अटैक्ड बाय मराडिंग ट्राइब्समैन, उनको हमला किया गया, वो जो गारत गर मराडिंग थे ट्राइब्समैन उनकी तरफ से उन पर। नुआंस कहते हैं थोड़ा सा फ़र्क होना मतलब में और रंग के अंदर, नुआंस उसको कहते हैं। देयर इज़ अ नुआंस ऑफ ग्रेटर अनसर्टेनिटी, आई माइट टू डू इट देन आई मे डू इट, इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। पेंचेंट कहते हैं ज़बरदस्त को, रुझान वाले को, फैसला कुन को, पसंद जो चीज़ होती है उसको कहते हैं पेंचेंट। स्पेशली लाइकिंग के बारे में जो होती है, फॉर समथिंग दैट इज स्लाइटली डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय अदर पीपल, जो कि दूसरे लोगों से थोड़ी सी नापसंदीदगी का इजहार, उसको कहते हैं पेंचेंट। उसकी चीज़ को पसंद करने को कहते हैं पेंचेंट। ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर फास्ट कार्स, उसको बहुत रुझान है, ज़बरदस्त उसका पसंद है, उसका शौक है, पेंचेंट है फास्ट कार्स की तरफ। राइफ कहते हैं आलमगीर होने को, गालिब होने को, फैली हुई होने को, आम मुरव्वज होने को राइफ कहते हैं। ऑफ समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ का फैला हुआ होना, कॉमन होना, उसको कहते हैं राइफ। डिजीज़ एंड वायलेंस वर राइफ इन द सिटी, जो बीमारियां थीं और तशद्दुद था वो शहर के अंदर राइफ था, गालिब था, फैला हुआ था, आम था, मुरव्वज था। राइफ, आम, मुरव्वज, फैला हुआ। एम्फीबियस उनको कहते हैं जो कि पानी और खुश्की दोनों की जगह पे रहने की अहलियत रखते हैं। अक्सर जानवर एम्फीबियस होते हैं, वो आमतौर पे पानी और खुश्की दोनों जगह पे रह लेते हैं। फॉग्स आर एम्फीबियस, जैसा कि मेंढक जो होते हैं वो एम्फीबियस होते हैं। कंपैटिबल कहते हैं मुताबिक को, मौजू को, मुवाफिक को, हम आहंग को, जो एक साथ एग्जिस्ट करने की अहलियत रखता हो, जो साथ रहने की अहलियत रखता हो। देयर मैरिज एंडेड बिकॉज दे वर सिंपली नॉट कंपैटिबल, क्योंकि उनके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं थी इसलिए उनकी शादी ख़त्म हो गई, वो साथ रहने की अहलियत नहीं रखते थे। दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान्स। क्रूसिबल, CRUCIBL, क्रूसिबल कहते हैं मुश्किल को, इम्तिहान को, नाजुक मौके को, स्वियर टेस्ट को कहते हैं क्रूसिबल। ईरान इज़ प्रिपेयर्ड टू पास थ्रू द क्रूसिबल ऑफ वॉर। डिमेंशिया कहते हैं जहनी कैफियत को, ठीक ना होने की, पागलपन होने की, बेवकूफ़ होने की कैफियत को कहते हैं डिमेंशिया। डिके ऑफ माइंड स्पेशली लीडिंग टू द मैडनेस, बेवकूफ़ी की तरफ, पागलपन की तरफ जाने वाला। द ओल्ड वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया।
डेटोनेट, डेटोनेट कहते हैं भग से उड़ जाने वाला, अचानक से जोरदार धमाके से उड़ जाने वाली किसी चीज़ को डेटोनेट कहते हैं। एक्सप्लोड यूजिंग स्पेशल अपरेटस, उसको कहते हैं डेटोनेट हो जाना। बम डेटोनेट होते हैं। दे डेटोनेटेड द बम्ब एंड डिस्ट्रॉयड द ब्रिज, उन्होंने बम्ब को डेटोनेट किया, उड़ाया, भब से वो उड़ गया और ब्रिज उड़ गया। ग्रॉप, ग्रॉप कहते हैं टू ट्राई फाइंड समथिंग बाय फीलिंग विद द हैंड्स इन प्लेस वन कैन नॉट सी प्रॉपरली। टटोलना, टोना, जांचना, इम्तिहान करना, टटोल कर रास्ता मालूम करना, उसको कहते हैं ग्रॉप। प्लेस वन कैन नॉट सी प्रॉपरली, ऐसी कोई जगह जहां पे कोई सही से ना देख सके। ही ग्रॉप्ड अबाउट इन हिज पॉकेट फॉर हिज टिकट। द टू साइड्स आर ग्रॉपिंग टूवर्ड्स एन आर्गुमेंट, दोनों अतराफ ग्रॉप कर रहे थे, टो रहे थे, जांच कर रहे थे जो आर्गुमेंट्स की। शी ग्रॉप्ड फॉर द राइट वर्ड, उसने कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की अच्छा लफ्ज। हिस्टेरिया, HYSTERIA, हिस्टेरिया कहते हैं दीवानगी या बावलापन को। वाइल्ड अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट को कहते हैं, स्पेशली ऑफ अ क्राउड ऑफ पीपल, जो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से इस तरह की ख्यालात होते हैं जिसमें उनको अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट होती है, उसको कहते हैं हिस्टेरिया। न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री प्रोड्यूस मैस हिस्टेरिया इन द स्ट्रीट्स ऑफ कैपिटल। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं गैर मुवाफिक को, गैर मुनासिब को, बेजोड़ को, बेमुताबिक को कहते हैं, जिसकी कोई मुताबिकत ना हो। स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग इन रिलेशन टू द सराउंडिंग्स, आउट ऑफ प्लेस जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुअस, जो वहाँ की होती नहीं है, मतलब अगर कोई एलियन यहाँ पे आ जाएगा तो वो इनकॉन्ग्रुअस होगा। द डिस्पेंसरी इज मॉडर्न बिल्डिंग दैट लुक्स इनकॉन्ग्रुअस इन द क्वेंट ओल्ड विलेजेस, अजीब ओल्ड विलेजेस के अंदर अगर कोई मॉडर्न बिल्डिंग बना दी जाएगी डिस्पेंसरी की तो वो इनकॉन्ग्रुअस लगेगी। नेटल, नेटल कहते हैं सताना, तंग करना, गुस्सा, डंग मारना वगैरह को कहते हैं नेटल। टू मेक समवन एंग्री और इम्पेशेंट, टू इरिटेट, किसी को करना। आई वॉज रेदर नेटल्ड बाय हिज रूड क्वेश्चन, मैं नेटल हो गया, मैं सताया, मैं तंग हो गया उसके इस अजीब से सवालात से। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं एक दिमागी आर्जा है, शख्सियत जो है इंसान की वो बेरबत हो जाती है, मुतासरा शख्स दायमी मरीज़ बनकर अस्पताल में दाखिल रहता है, एक तवील मुद्दत दिमागी आर्जा है। ये द डिसऑर्डर ऑफ माइंड मार्क्ड बाय अ सेपरेशन ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स, इंसान का दिमाग और फीलिंग्स अलग अलग हो जाती हैं, तो उसका क्या होता है, इसकी जो काजिंग एटलीस्ट ड्राइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल इनटू अ लाइफ इन द इमेजिनेशन ओनली, वो दुनिया से दूर इमेजिनेशन की दुनिया में रहना पसंद करता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज एन ऑलमोस्ट इनक्योरेबल, जो स्किज़ोफ्रेनिया है ना वो तकरीबन लाइलाज है। अल्लाहु अकबर। कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी कहते हैं किसी चीज़ के इम्कान होने को, नागहानी हादसे के इम्कान होने को, इत्तफाक होने को किसी चीज़ को। फ्यूचर इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, जो होने के, किसी चीज़ होने के इम्कान को, स्पेशली वन दैट वुड काज प्रॉब्लम्स, किसी अनहोनी के होने को कहते हैं कंटिंजेंसी। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंटिंजेंसी, हर किसी नागहानी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए बेशक। कॉर्डन, कॉर्डन कहते हैं हल्का करना, चक्कर काटना, किसी चीज़ का कॉर्डन कर लेना, सराउंड कर लेना किसी ख़ास लाइन के साथ। पुलिस वगैरह जो है ना क्राइम सीन के ऊपर कॉर्डन करते हैं। कोरिलेट, कोरिलेट कहते हैं लाजम मुलजूम होना, जो चीज़ें आपस में टाइड होती हैं, कोरिलेट होती हैं, जिनका बाहमी ताल्लुक होता है उनको कहते हैं कोरिलेट। हैव अ क्लोज शेड रिलेशनशिप, जिनका आपस में होता है। स्मोकिंग एंड लंग कैंसर आर क्लोजली कोरिलेटेड, जब स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर होगा मोस्टली। कॉस्मिक कहते हैं जो बहुत बड़ा होता है उसको कहते हैं, कायनाती जो होता है। ही इज इन्वॉल्व्ड इन अ स्कैंडल ऑफ कॉस्मिक प्रोपोर्शन, वो एक ऐसे स्कैंडल के अंदर फंस गया है जो कि बहुत बड़ा है। फेटफुल, फेटफुल कहते हैं नागुज़ीर, फैसला कुन, अटल, मोहलिक, तबाह कुन जो होता है उसको फेटफुल कहते हैं। हैविंग एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर, उसको कहते हैं फेटफुल। देयर फेटफुल डिसीजन टू डिक्लेयर वॉर चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा नागुज़ीर उनका जो फैसला था कि जंग छेड़ने का, उसने तारीख बदल दी। फुटेज, फुटेज कहते हैं किसी सीन को बनाने के लिए जो फुटेज बनाई जाती हैं सिनेमा के अंदर। दे स्क्रीन्ड एन इंटरेस्टिंग ओल्ड फुटेज ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन,
फुटेज, वो जो फुटेज चलाते हैं सिनेमा के अंदर, उससे कहते हैं। इनिशिएटिव कहते हैं द एबिलिटी टू डिसाइड इन एन इंडिपेंडेंट वे व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। कोई काम करने का इस तरह का आगाज़ करना कि कब करना और कैसे करना है। मिस्टर शाहद शोड इनिशिएटिव, मिसेस शाहद ने इनिशिएटिव शो किया है, एंड ब्रेवरी और बहादुरी व्हेन डीलिंग, क्या कैसे डील करना है, कब डील करना है विद द डेंजरस सिचुएशन, एक खौफनाक सिचुएशन में। मोडिकम कहते हैं थोड़े को, कलील मकदार को, थोड़े को, टुकड़े को, बराए नाम को, उसको कहते हैं स्मॉल अमाउंट, मोडिकम को कहते हैं। इफ़ ही हैड अ मोडिकम ऑफ सेंस, अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल है, मोडिकम ऑफ सेंस, ही वुडंट डू सच अ थिंग, वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। न्यूट्रलाइज, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना, गैर जानिबदार करना, फलाना मिशन न्यूट्रलाइज कर दिया, बम को न्यूट्रलाइज कर दिया, बम फटने वाला था न्यूट्रलाइज कर दिया। सो दिस इज यूज दैट सेंस। राइजिंग प्राइसेस टेंड टू न्यूट्रलाइज इंक्रीज्ड वेजेस। ट्राउंस कहते हैं सजा देना, मारना, पीटना, जदोकोब करना। टू डिफीट अ कंपटीटर, किसी ऐसे मुकाबले वाले को हराना, बाय अ लार्ज अमाउंट, काफ़ी बड़ी मिकदार में। पाकिस्तान ट्राउंस्ड इंडिया बाय 5 goals to 1 इन द क्वालिफाइंग मैच। शी ट्राउंस्ड हर राइवल्स इन द इलेक्शन, उसने अपने राइवल्स को ट्राउंस कर दिया, हरा दिया, डिफीट कर दिया, काफ़ी बड़ी मिकदार में, काफ़ी बड़ी लीड के साथ।